हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलमिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जो इलमिक्स होता है वो मतलब रीटर का मशीन में रहता है, एलएमडब्ल्यू में रहता है। लेकिन जो ट्रेजलर लाइन में इसको मल्टी मिक्सचर बोलते हैं, एमपीएम बोलते हैं। और कोई भी कंपनी का हो, उसका मेन काम है बढ़िया से ब्लेंडिंग करना है और मटेरियल ओपनिंग करना, क्लीनिंग करना और होमोजेनियस मिक्सचर बनानी। सबका सेम काम है। अभी देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव में होमोजेनियस मिक्सअप करना है और वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अवॉइड शेड वेरिएशन। जैसे 8 चेम्बर में माल गिरता है ना, देखो उसके बाद वो हर चेम्बर से मटेरियल ऐसे आगे जाता है, नीचे से काट काट के लेता है। ये जो लाठी से ऐसे चलता है, ये भी ऐसे चलता है, और ये वाला जो ऐसे चलता है, ये वाला ऐसे चलता है, ठीक है। फिर यहाँ गिरा तो ये वाला ऐसे चलता है। ये रनिंग स्टार्टस ऐसे ही रहता है। तो देखो, ये अवॉइड शेड वेरिएशन। शेड वेरिएशन कैसे समझ लो, आपकी एक तो बेल प्लकर से आता है या एमबीओ जीवीआर से आता है, वो मिक्सअप हो के आता है। आने का बाद ये चेम्बर में जब डलता है ना, जैसे 8 चेम्बर है, कोई कोई 6 चेम्बर वाला भी लेता है। तो चेम्बर में मटेरियल जब गिरता है ना, ये हर चेम्बर के अंदर पूरा ठूस ठूस के भरता है। भरने के बाद यहाँ से नीचे से काट काट के सब लेके जाता है आगे। तो इसीलिए नीचे से जब काटता है तो सारे माल का थोड़ा 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 लेके जाता है, तो बराबर मिक्सअप हो जाता है। और इम्प्रूवेस आईपीआई लेवल। आईपीआई लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें देखो ओपनिंग, क्लीनिंग और मिक्सअप, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर सब होता है इसमें। इम्प्रूवमेंट सीएसपी। जबकि आपको मालूम है सारे कटन जो भी फाइबर है बढ़िया से मिक्सअप हो जाता है। उसमें प्रॉपर्टी में जो 19-20 रहता है वो सब मर्ज होने के बाद एक बहुत बढ़िया मतलब मिक्सचर बन जाता है उसमें। इसीलिए सीएसपी बढ़िया आता है। उसके बाद देखो फैब्रिक अपीयरेंस गुड। जैसे कि इसमें बढ़िया क्लीनिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, मिक्सअप भी हो गया, तो फैब्रिक का जो अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है अगर यूनिमिक्स का थ्रू करते हो। मे बाईपास फॉर स्मॉल नट्स। जैसे कि मालूम है यूनिमिक्स से अगर भर दोगे पूरा मटेरियल, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है क्या फाइलनेस का मटेरियल है, क्या मतलब अगर फाइल माइक्रोनियर वैल्यू कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी माल भर सकते हो, माइक्रोनियर वैल्यू ज़्यादा है तो कम क्वांटिटी भरेगा, ग्रे है तो ज़्यादा भरेगा, डायड है कम भरेगा, सिंथेटिक है तो ज़्यादा वजन भरेगा, और वो कॉटन है तो कम भरेगा। तो कुल मिला के इसका जो पूरा कैपेसिटी है ना, 500 से 600 केजी तक आता है, ठीक है। 500 से 600 केजी तक आता है। समझ लो आपका एक लॉट चला रहे हो, सिर्फ क्वांटिटी 400 किलो है, तो 400 किलो है तो वो तो इलमिक्स भरेगा ही नहीं उसमें। तो उस केस में क्या करता है, ये पूरा पूरा इलमिक्स बाईपास करते हैं, मतलब वेरियो क्लीन से डायरेक्ट अपन ले लेते हैं, फ्लेक्सी किल में ले लेते हैं। या समझ लो बिल्कुल फाइन काउंट है तो इसमें आपके मतलब मिक्स तक चलाओगे, लेकिन बीटर चलाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइन काउंट में ऑलरेडी लंबी लंबी रुई रहता है। अगर ज़्यादा बीटिंग करोगे टूट जाएगा। तो उस केस में क्या करोगे, खाली बीटर बाईपास का भी सिस्टम रहता है। कभी कभी पूरा मशीन का बाईपास कर सकते हो, कभी कभी खाली बीटर का ही बाईपास कर सकते हो। वो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, कोई कोई एल मिक्स में बीटर आता है, कोई कोई बीटर में बीटर मंगाते ही नहीं। समझ लो बिल्कुल एक्सट्रीमली फाइन काउंट चल रहा है, 100 काउंट 80 काउंट चल रहा है, उसमें बीटर वो लोग मंगाते ही नहीं, ठीक है। उस पर देखो स्मॉल लट में आप बाईपास कर सकते हो। मैं बाईपास ओनली बीटर, आपको जैसे पता है बीटर, बीटर जिसको ओपनिंग रोलर भी बोलते हैं, ध्यान रखो कंफ्यूज नहीं होना। तो बीटर जो होता है बाईपास कर सकते हो। बीटर में भी लिक्विड टाइप वेयर,
लिक्रिन का जैसे वायर रहता है ना, वायर पेंट, ऐसे ही लिक्रिन का वायर जैसे ऐसे वायर पेंट इसमें आता है, नहीं तो पिन टाइप का आता है इसमें। पिन मतलब ऐसे कांटा जैसा, ठीक है। वो पिन टाइप भी आता है या लिक्रिन टाइप, वो डिपेंड करता है। पिन टाइप कब मंगाते हैं, जब बिल्कुल फाइन काउंट चलाओगे या सिंथेटिक चलाओगे। लिक्रिन टाइप चलाओगे कब, जब मीडियम काउंट, कोर्स काउंट चलाओगे। ध्यान रखो इसको। और उसके बाद देखो बीटर में भी पिन टाइप हो गया। और प्रेशर सेट क्या आता है 250 पी में, और 250 कितना 2500 पी में। अगर 2500 में सेट किया, समझ लो 2500, यहाँ प्रेशर स्विच रहता है, मीटर रहता है एक घड़ी जैसा, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर 2500 का अपने सेट कर रखा, समझ लो 2500 से कम हुआ तो इनमिक्स में माल भरना चालू हो जाएगा। अगर 2500 से ऊपर हो गया तो उसको क्या करेगा, इनमिक्स में माल डालना बंद कर देगा। ये सेफ्टी के लिए है, ये रहता है। तो उसका 2500 तक रहता है। मैक्सिमम कार्ड में रन 13 कार्ड के लिए सूटेबल है। अगर 13 कार्ड से ऊपर है फिर और एक इनमें से लेना पड़ेगा। चाहे आप 6 कार्ड चलाओ, 7 कार्ड चलाओ, 13 कार्ड तक प्रैक्टिकली बढ़िया रहता है। अच्छा, मे बी 6 या 8 चैम्बर्स। वो जो चैम्बर है 8 भी कोई लेता है, कोई 6 भी लेता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सूटेबल फॉर कॉटन प्रोसेस, कॉटन के लिए बढ़िया है। मे रन सिंथेटिक एंड इट्स ब्लेंड, इसमें सिंथेटिक और उसका ब्लेंड भी चल सकता है। समझ लो आप 100% पॉलिस्टर चला रहे हो तो इसको इलमिक्स चलाने का ज़रूरत नहीं। समझ लो 100% विस्कस चला रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं। समझ लो 100% पॉलिस्टर में 2-3 क्वालिटी आपने मिला, मतलब 1.2 डिनियर का 38 mm मिला, 1.4 डिनियर और 38 mm मिला, या लेंथ में भी कम ज़्यादा है, मतलब 2-3 वेराइटी अगर मिला तब इलमिक्स चलाना, नहीं तो इलमिक्स चलाने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही टाइप फाइबर चलाते हो या 100% विस्कस चलाते हो एक ही टाइप फाइबर, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो ओपनिंग रोल स्पीड आज पर मटेरियल। ओपनिंग रोलर स्पीड जो होता है ना, देखो 400 से 700 तक होता है। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो इलमिक्स होता है इसमें एक आता है मतलब देखो BL7/4, ठीक है। और एक आता है BL7/6, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, ये हो गया न्यू मॉडल का। तो इसमें जो ओपनिंग रोल का स्पीड दिया ना, ये BL7/4 जो है उसमें क्या होता है, देखो पुली आता है। ओपनिंग रोल का स्पीड के लिए पुली आता है 104 mm से लेकर 170 mm तक पुली आता है। BL7/4 में पुराना मॉडल में पुली चेंज करना पड़ता है ओपनिंग रोलर का, मतलब 104 mm से ऐसे ही 112, ऐसे अलग अलग आके फिर 170 तक रहता है, ठीक है। इसमें 104 mm में आपका 410 RPM तक आएगा, 112 में 440 RPM तक आएगा, और इसमें 670 तक आएगा। ये उसका स्पीड लिमिट है। अगर बीच में पुली है 500 का है, 550 का है, 650 का है, ऐसे बहुत सारे पुली है। तो जो जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप पुली चेंज करके ओपनिंग रोल का स्पीड चेंज कर सकते हो B7/4 में। लेकिन B7/6 जो है नया मॉडल है, पूरा इन्वर्टर सिस्टम है, उसमें आप डिस्प्ले से स्पीड चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो देखो 400 से 700 तक स्पीड मैक्सिमम ले सकते हो। बोथ साइड परफोरेटेड साइड कवर। अच्छा, इसका यहाँ तक हो गया। फीड रोल स्पीड आज पर kg पर आवर ऑफ कार्ड। फीड रोल का स्पीड जो होता है, फीड रोल देखो यहाँ है 7 नंबर, इसका स्पीड जो होता है
आपके प्रोडक्शन रेट के हिसाब से है। समझ लो आपकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो फीड रोल थोड़ा तेज़ी घुमानी पड़ेगी, या नंबर ऑफ कार्ड ज़्यादा है तो फीड रोल का स्पीड तेज़ घुमानी पड़ेगी। और फीड रोल का स्पीड इसी का ऊपर डिपेंड करता है, देखो केजी पर आवर या नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है। ऑल स्पीड एडजस्टेड बाय डिस्प्ले। अब फीड रोल का स्पीड वगैरह डिस्प्ले से सेट हो जाएगा, लेकिन जो आपको बोला ना ओपनिंग रोलर का पुराना 7/4 में मैनुअल है, PL 7/4 मैनुअल है, फुली चेंज होगा। और 7/6 में इन्वर्टर द्वारा होगा, ठीक है। तो ये सेट होगा। तो ओपनिंग रोल स्पीड देखो 400 से 700 RPM तक है। अच्छा, बोथ साइड परफोरेटेड साइड कवर, इसका जो जैसे इलमिक्स है ना, इसे देखो तो इसका ए साइड और फिर आगे वाला साइड, दोनों साइड में जो कवर रहेगा वो जालीदार रहेगा। जालीदार क्यों रहेगा मालूम है? जैसे यहाँ से मटेरियल अपन भरेंगे ना, तो उसका अंदर मटेरियल भरने से पहले उसका अंदर हवा है, तो हवा पास होने के लिए ये जो दोनों साइड का कवर है, ए साइड उसका पीछे की साइड, दोनों साइड कवर में जाली रहता है, छेद रहता है। मतलब MS का स्टील का रहता है, उसका अंदर छेद छेद रहता है, मतलब माल जितना आएगा तो जाली का द्वारा उसका एयर सब पास हो जाएगा, माल भरने में सही रहेगा। अच्छा, इसका बाद यहाँ पे पीछे की साइड में एक सेंसर रहता है, सेंसर, ठीक है। इस सेंसर का काम क्या है? जैसे समझ लो आपको इनमिक्स को क्लीनिंग में दे रहा है, तो क्लीनिंग में देना होता है, तो सेंसर में आप एक बार मतलब बाईपास कर देना, मतलब रुई वगैरह लगा दोगे तो इनमिक्स खाली हो जाएगा। खाली होके समझ लो 8 बजे आपके मेंटेनेंस वाला आएंगे, आप अगर खाली करने लगोगे मतलब 7:30 बजे से आधे घंटे के अंदर खाली हो जाएगा। तो इसको क्या खाली मिलेगा, तो इसको बढ़िया मतलब बढ़िया रहेगा उसकी सफाई करने में, इसलिए सेंसर रहता है। और वो सेंसर रहता है, कभी कभी जो समझ लो मेंटेनेंस क्लीनिंग में भरना है तो उसमें अपना ऑप्शन रहता है, इसमें मशीन चलाना नहीं, कार्डिंग चलाना नहीं, खाली भरना है। तो भरने का एक एम्प्टी मोड, एक फिलिंग मोड, दो मोड रहता है। तो फिलिंग मोड में डाल दोगे खाली माल भरेगा। और ध्यान रखो ये 8 चैम्बर वाला जो इनमिक्स है भरने में 25 से 30 मिनट ही लगता है, और जब खाली करेंगे ना इसको कम से कम 45 मिनट ही लगता है, 45 मिनट 50 मिनट। क्योंकि जब खाली करेंगे ना ये मटेरियल पूरा हल्का हल्का हो जाएगा, पूरा भरा हुआ तो नहीं रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता खाली कर रहे हैं। जब हल्का हल्का हो जाएगा ना मटेरियल का फ्लो ज़्यादा नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, तो खाली के टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है और भरने के टाइम में जल्दी भरता है, मतलब 25 से 30 मिनट में भर जाएगा, ये फिलिंग हो जाएगा, ठीक है। और 45 से 50 मिनट में एम्प्टी हो पाएगा। ये ध्यान रखो दो चीज़ का, तो उसी हिसाब से अपन को ये करना है। अच्छा, ये जो अपने अभी बता दिए ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसके बाद देखो इसमें क्या क्या होता है आपको बता दो एक बार। पिक्चर में देखो, यहाँ देखो ये जो है ना, ये जो एक कन्वेयर बेल्ट है, ये बेल्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है, देखो ऐसे ऐसे चल के, ऐसे ऐसे चल के, ऐसे ऐसे चल के फिर नीचे वही घूमता है, ऐसे जाता है। तो ऐसे जाएगा ना तो ये जो 8 चैम्बर का मटेरियल पूरा एक साइड से काट काट के इधर ले आएगा, ये लट्टिस का ऊपर। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया 1 नंबर। और वो 2 नंबर हो गया, देखो ये जो मटेरियल इनलेट 8 चैम्बर में माल डालता है, जो वैल्यू क्लीन से आता है, वो 8 चैम्बर का है। उसका बाद देखो ये जो ब्लू कलर का लिखा ये मटेरियल है, वो लैटिस हो गया, ये वाला देखो, ये वाला लैटिस, ये स्पाइक लैटिस है, जैसे आपको बताया था ना GBR MBO का जैसे लैटिस रहता है, ऐसे ही इसमें काटा काटा रहता है, ठीक है।
और 5 नंबर हो गया ए स्ट्रिपर, जो मटेरियल यहाँ से स्ट्रिप करके मतलब ओपनिंग रोलर को देता है। और 6 नंबर हो गया टेकअप रोलर, ये वाला टेकअप रोलर मतलब ये ऐसे उल्टा घूमता है, जब बड़ा बड़ा पीस आएगा इसको उठाएगा फेंक देगा इधर, और स्ट्रिपिंग रोलर का साफ करके लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो मटेरियल आएगा ये यहाँ गिरा देगा फीड रोल के ऊपर। फीड रोल देखो 7 नंबर लिखा हुआ। और ये जो ओपनिंग रोलर है यह शॉर्ट टीथ जैसा रहता है, लिक्विड टाइप का बीटर रहता है उसका इसमें सरफेस में। और मटेरियल देखो फीड रोल हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ये पाइपलाइन का थ्रू चला जाएगा, अगला बीटर में चला जाएगा। और इसमें देखो जो 11 नंबर लिखा ये हो गया ओपनिंग रोलर। और 9 नंबर हो गया पाइपलाइन का थ्रू फ्रेश मटेरियल चला जाएगा। और 10 नंबर देखो हो गया यहाँ पे एग्जस्ट, ये जो अपन मार्शल भरेंगे उसका अंदर से जो डस्ट वगैरह बीच बीच में रहेगा वो सब एग्जस्ट का थ्रू ऊपर ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा, तो शर्ट फाइबर डस्ट माइक्रो डस्ट सब चला जाएगा। और 11 नंबर देखो ये गिड बार भी सेटिंग मटेरियल के हिसाब से रखोगे, ज़्यादा कचरा है तो ओपन रखोगे, ज़्यादा बढ़िया है तो मतलब टाइट रखोगे। फिर ये देखो ये ड्रॉपिंग वगैरह जो गिरा ना काला काला कलर का, ये वेस्ट गिरता है जो मतलब बीटर के नीचे गिरेगा ओपनिंग रोलर के नीचे, फिर इसको बीच बीच में टाइम में निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 12 नंबर तक हो गया ड्रॉपिंग तक। उसके बाद देखो कन्वेयर लट्टिस का स्पीड 0.22 एमपीएम, ये जो लट्टिस है ना 1 नंबर लिखा 0.22 एमपीएम मीटर पर मिनट। कन्वेयर लट्टिस इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है आपको दिखेगा नहीं, मतलब 0.22 मतलब 1 मीटर का 1000 mm होता है, तो इसमें 0.22 मतलब 220 mm पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 220 थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं रहता, 220 mm सोचो या 0.22 मीटर है। ये डिपेंड करता है आपकी मटेरियल आगे कितना ज़रूरत है। समझ लो ज़्यादा ज़रूरत है इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, कम ज़रूरत है तो कम रखना। फीड रोल देखो 11 एमपीएम, 11 एमपीएम फीड रोल क्या बताया था आपको, देखो फीड रोल डिपेंड करता है केजी पर आवर ऑफ कार्ड और नंबर ऑफ कार्ड। केजी पर आवर अगर ज़्यादा है तो फीड रोल का स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर कम है कम करना, और कार्ड अगर ज़्यादा है तो फीड रोल का स्पीड बढ़ा सकते हो, कार्ड कम है तो घटा सकते हो। और लाठी स्पीड देखो 70 तक है, ये वाला जो है ना ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर से ऐसे चलेगा ऐसे नीचे आएगा। ये लाटिस का स्पीड जो होता है वो 70 एमपीएम रखा हुआ, लेकिन इसको मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, लेकिन जनरली 70-80 में काम बन जाता है, कोई 100 तक चलाता नहीं। तो ओपनिंग रोलर स्पीड देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया, 500 आरपीएम पकड़ा हुआ, मतलब मीडियम काउंट का कटन चल रहा है, 36 काउंट 40 काउंट का। और स्ट्रिपर और टेकअप रोलर ये दोनों सेम स्पीड है, ठीक है, 350 पकड़ा हुआ। और गिड बार होता है यहाँ का मैंने 3 पकड़ा हुआ। गिड बार आपकी 1 से 4 तक है, ठीक है, जो रख सकते हो। और ये आरपीएम जो है ये 400 से 700, और ये जो है अप टू 100। और 11 एमपीएम जो है थोड़ा बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो ये हो गया एलमिक्स का संपूर्ण ये। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, एलमिक्स का कम से कम सफाई 15 दिन में देना है मेंटेनेंस क्लीनिंग में। यहाँ पे जहाँ यहाँ पे देखो एक साफ्ट होता है ना, यहाँ साफ्ट है, यहाँ का साफ्ट है, ठीक है, इधर भी साफ्ट है, ये साफ्ट है। ये सब क्या होता है मालूम है, जैसे आपका मटेरियल चलता रहेगा ना, ये साफ्ट जो कन्वेयर को घुमाता है, लट्टिस को घुमाता है, उसका अंदर फ्लाई गिर गिर कर साफ्ट मोटा हो जाएगा, साफ्ट मोटा हो जाएगा। साफ्ट का जब डायमीटर बढ़ जाएगा, कभी कभी ये जो कन्वेयर है ना लेदर का रहता है वो फाड़ के फेंक देता है। और ये भी लट्टिस का होता है, ये भी अगर डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो इसको फाड़ के फेंक देता है। तो आप कुछ भी करो 15 दिन में एक बार एलमिक्स का सफाई लेना,
और ये शाफ्ट का क्लीनिंग करवाना, ज़रूर करवाना। ये 4 पॉइंट ज़रूर सफाई करना, तब जाकर आपकी सही रहेगा। और परफोरेटेड जो जाली बताया था ना दोनों साइड में, इसको ब्लैक लिड पाउडर में हमेशा सफाई रखना क्लीनिंग के टाइम में, ताकि वहाँ पे सक्शन बराबर हो, एयर बराबर पास हो। अगर उसमें डस्ट वगैरह जमा हो गया, ये हो गया, सक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत जाएगा। तो उसका सफाई करना ज़रूरी है। और सेंसर का जो है, ये जो सेंसर यहाँ बताया, सेंसर कभी भी बाईपास करके नहीं चलाना। बाईपास करके चलाओगे क्या होगा पता है? मटेरियल कभी भर रहा है, आपके सेंसर काम नहीं कर रहा है ना, मटेरियल भर भर के पूरा इसको दबा देगा, दबा के पूरा जाम कर देगा, और फिर ये लाठी इसको चलने नहीं देगा। तो कभी बाईपास नहीं करना। और इसका जो दिक्कत है, और एक चीज़ है, कभी कभी फायर होता है ना, इसका जो मटेरियल पूरा बाहर निकाल के फिर इसको चालू करना पड़ता है, मतलब बाहर निकाल कर दोबारा भरवाना पड़ता है, तब जाके चालू हो पाता है। तो वो फायर के टाइम बहुत डेंजर रहता है, यूनिमिक्स में फायर होना, इसको तो ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। और देखो लैटिस का जो रन टाइम है ना, लैटिस का 78% चलता है, 22% बंद रहता है। और कन्वेयर जो लैटिस कन्वेयर जो ये वाला, इसमें क्या होता है, 53% चलता है, 47% बंद रहता है। उसका सिंक्रोनाइजेशन ऐसे किया हुआ। फीड रोल का देखो, ये जो फीड रोल 7 नंबर 44% चलता है, 56% बंद रहता है। ये एक सिस्टम है, तो आप इसे थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं कराना, फिर क्वालिटी का इशू आता है। और आज का टॉपिक यहीं पे यूनिक्स का मैं रखता हूँ। थैंक यू।